अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, वक़ास जमील शाज़िली एक बार फिर अपनी टीम के साथ हाजिर खिदमत है। हमारा आज का सवाल बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल चलता भी है, पूछते भी हैं और इसके हवाले से परेशान भी रहते हैं। तो इस सवाल के बारे में कि हम पर जादू किसने किया, मुझ पर जादू किसने किया, इस सवाल को जानने के लिए मर्द व ख़वातीन हम वक्त कोशिश में रहते हैं कि हमें इस बात का जवाब मिल सके कि हमारे पीछे कौन है। तो सबसे पहले इस बारे में जानना चाहिए कि जादू क्या चीज़ है। जादू एक बीमारी का नाम है और बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। अच्छी बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह ही है। अक्सर हमसे सवाल ये भी किया जाता है कि जैसे कोई लोग कहते हैं कि सवाल करते हैं कि जो बंदिश होती है, जब रोज़ी रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है तो कोई बंदिश कैसे लगा सकता है। तो इसकी आम मिसाल ऐसे है कि एक आदमी दुकान खोलता है रिज़्क़ के लिए और दूसरी तरफ से कोई दूसरा आदमी आके उसका शटर बंद कर देता है और उसको रोज़ी रिज़्क़ मिलना बंद हो जाता है। तो रोज़ी रिज़्क़ तो अल्लाह ने बंद कर दी थी, उसकी दुकान का शटर उसने कैसे बंद किया। इसी तरीके से दुनिया का एक निज़ाम शयातीन के साथ मुख्तस है जिसको अल्लाह ही ने बनाया इंसान की आजमाइश के लिए। ठीक है, तो अब जो इसका निज़ाम बंद हुआ है तो ये निज़ाम बंद होने की वजह ये था कि अल्लाह का हुक्म ही था। अब जिस तरीके से कोई इंसान किसी को किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो वो जब मदद उसको चाहिए होती है तो कोई ना कोई इंसान उसमें ज़रिया बन जाता है और उसकी मदद कर देता है। तो इसी तरीके से जब कोई किसी पर जादू करता है तो कोई ना कोई इंसान ज़रिया बन जाता है। हुक्म रब्बी होता है कि इस पर जादू हो। यानी एक आदमी बुखार हुआ है तो कभी वो कहता है कि जी मैंने माल्टा खाया था, मैं ठंडी हवा में घूमा था, वगैरह 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 अलामात बताई जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसको वो बुखार उन अलामात की वजह से हो, बल्कि बुखार हुक्म रब्बी की वजह से हुआ। अल्लाह ने उसको आजमाइश में मुब्तला करना था। ऐसे ही जादू एक बीमारी है जो किसी न किसी वजह से हो जाती है। यानी उसका मेन माखज़ जो है वो अल्लाह का हुक्म होता है। बाकी चीज़ जो है वो अल्लाह के हुक्म और इरादे की वजह से वो उसका मसला बना। असल चीज़ ये थी, बाकी कोई आदमी उसमें ज़रिया बन गया। अब सवाल जो हमारा मेन था वो ये था कि जादू हम पर किया किसने। तो इसमें आमिलीन की बहुत बड़ी तादाद आपको ये बता देती है कि आपके चचा ने, आपके मामू ने, आपके खाला ने, आपकी ताई ने, आपकी सास ने, आपकी बहू ने, आपके ससुर ने, फला फला ने जादू किया है। अब अगर इसको देखा जाए तो कश्फ में या ख्वाब में जिसके ज़रिए से भी आमिलीन आपको ये बात बताते हैं, हमारे हज़रत जी फरमाया करते हैं इसमें इस जवाब के अंदर 90% 90% से 92% तक गलती के इम्कान मौजूद हैं। 8 से 10% चांसेस होते हैं इस जवाब के सही आने के अंदर उन लोगों के जो खुद आमिलीन हैं। अब बात होती है कि बाद लोगों को वजीफा दिया जाता है कि ये वजीफा पढ़ो तो पता चल जाएगा कि जादू किसने किया। तो जब आमिल खुद के इल्म के अंदर 90% तक गलती हो सकती है तो चल जाएगा कि मरीज ने वजीफा किया और उसको नजर आ जाएगा कि मुझ पर जादू किसने किया। तो ये तो 100% गलत बात है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहका दिया जाता है और आप किसी के बुग़्ज़ में बैठ जाते हैं। मैं बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि जादू कराने वाला मुशरिक होता है, काफिर होता है और आपने अपने गुमान के अंदर किसी को मुशरिक समझ लिया, किसी को काफिर समझ लिया। तो आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किसी को काफिर कहा और वो उसको साबित न कर सका, ख्वाब या कशफ ये हुज्जत नहीं होते जब तक कि हम जाहिर में किसी को न देख लें कि उसने जादू किया है या नहीं। तो जब हम उसको इस चीज़ में नहीं देखेंगे और हमने उसको काफिर कह दिया, मुशरिक कह दिया, जादूगर कह दिया, तो फिर अगर वो नहीं होगा तो हम खुद हो जाएंगे। तो आप खुद सोचें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। इसलिए अपने गुमान को सही रखें और किसी को ना कहें। हम पर अगर हो गया तो अल्लाह का हुक्म था। अब हम कुरान के जरिए से इसका इलाज ढूंढें, किसी
صحیح عقیدے والے سے اپنا علاج کرائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، چل جائے گا کہ اس سوال کے اندر کہ جس نے کیا نیکی پہ اجر ہے تو گناہ پر جو ہے وہ اس کو سزا بھی ملے گی۔ تو سزا اور جزا یہ میرے رب کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اکثر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، جب کہنا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر پوچھنے کا فائدہ۔ اجی ہم احتیاط کریں گے کہ وہ دوبارہ ہم سے نہ کر سکے، تو جب دوبارہ اللہ نے کا حکم یا ارادہ ہوگا کہ آپ پر جادو ہو تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں جادو تو ہوگا۔ تو ہم نے بچنا کس ذریعے سے ہے؟ فرمایا دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اذکار کریں، معمولات کریں، نماز پڑھیں اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر تقدیر کو سیکھیں، تقدیر کیا ہے، علم کیا ہے، دین کیا ہے، تو آپ بچ سکتے ہیں۔ بچنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے، نہ کہ ہم یہ کہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سوالوں میں نہ پڑیں، اس سے انسان کے گھروں میں جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں اور انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ جو سوال ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کلیئر ہو سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو، میرے سلسلے کو، میرے حضرت شیخ خادم الامت حضرت مولانا مفتی سید نور زمان صاحب دامتم برکاتہم العالیہ، اور ہمارے شیخ ان کے چھوٹے بھائی جانشین سلسلہ حضرت مولانا مفتی ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی دامتم برکاتہم العالیہ کے لیے بھی نام لے کر دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جن کے ذریعے سے ہم آج آپ تک یہ صحیح اور جامع چیزیں پہنچانے کا سبب بنے ہیں، ذریعہ بنے ہیں۔ ان بزرگوں کی دعاؤں اور ان کے علم کو آپ تک پہنچانے، یہ سب ان بزرگوں کی دعاؤں اور توجہات کا ہے۔ ہمارے اندر اپنی ذات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔